जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशन है जो पहले पढ़ लेते हैं और फिर ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखें, ये इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे नोट लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, कि हर रियल नंबर जो है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है। देखिए, हमने डेफिनेशन की थी कि इमेजिनरी नंबर्स को हम फॉर्म में लिखते हैं z इज़ इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b, और ये a और b जो है ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। अब अगर हम इसमें b को ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास z क्या रह जाएगा, z इज़ इक्वल्स टू a, और a जो है ये एक रियल नंबर है, इसलिए हम हर रियल नंबर को जो है वो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह के आपका b जो है वो ज़ीरो है। तो जैसा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम डिवाइस करते हुए बताया था कि नेचुरल नंबर जो है वो कंटेन करते हैं होल नंबर्स में, होल नंबर कंटेन करते हैं इंटीजर्स में, ये इंटीजर्स आपके कंटेन कर रहे होते हैं रैशनल नंबर में, और सारे रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर में कंटेन करते हैं, और रियल नंबर जो है वो आपका रैशनल नंबर एंड यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर होता है। अब ये सारे रियल नंबर जो हैं वो कंटेन कर जाएंगे कम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि हमने कहा कि हम हर रियल नंबर को जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रियल नंबर का सेट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के सेट में कंटेन करेगा। इसी चीज़ को हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो अप्लाई करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पेज पे एक और नोट लिखा हुआ है, अ रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट, कि हर रियल नंबर जो है, एक रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि रियल नंबर जो है वो हम कैसे लिखेंगे, जी आपके पास हो जाएगा a, क्योंकि हमने b को जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो रखना है। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट में हमने इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज करना होता है, या मैं इसको लिखती हूँ a प्लस ज़ीरो अयोटा। तो जब हम इसका साइन चेंज करेंगे ये हो जाएगा a माइनस ज़ीरो अयोटा, लेकिन इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस आपके पास क्या आता है a, तो z इज इक्वल आ जाएगा z बार के। इसलिए हम कहते हैं कि एक रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, यानी कि अपना खुद का कॉन्जुगेट है, z इज इक्वल्स टू z बार होता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पेज पे एक और नोट लिखा हुआ है, दिस सेट c ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम। ये भी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रियल नंबर में हमें पता है कि हम ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। हम कहते हैं 2 जो है वो छोटा है और 3 जो है वो बड़ा है, 2 लेस दैन 3 है। इसी तरह 3 छोटा है 4 से, या 5 जो है वो बड़ा है हमारे पास 2 से 3 से। तो हम बता सकते हैं कि एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में आप ये नहीं कह सकते कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में जो है वो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम क्या होती है? आर्गन डायग्राम जो है वो जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, बिल्कुल उसी तरह हम करते हैं। देखें, ऑर्डर पेयर, हमने कहा कि हम जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर को आप कम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि आपका ऑर्डर पेयर, फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर पेयर लिया हुआ है 2 और 3, इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो जैसे कार्टेशियन प्लेन में आप ऑर्डर पेयर के फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को जो है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो अपना रियल पार्ट रखना है और वाई एक्सिस पे जो है वो इमेजिनरी पार्ट रखना है। तो इसकी एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे कि ये रियल एक्सिस है, और इसकी वाई एक्सिस को हम बोलेंगे कि ये जो है ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब देखिए, हम 2 और 3 को इस प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस मैंने पॉइंट लेना है 2 और वाई एक्सिस पे मैंने पॉइंट लेना है 3। तो इन दोनों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हमने डॉट ड्रा किया। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और 3 को इस प्लेन में। अब ये जो प्लेन है जिसके अंदर हमने ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिप्रेजेंट किया है, इस प्लेन को हम कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन। और जब आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पूरी डायग्राम को हम क्या नाम देते हैं, ये है आर्गन डायग्राम। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? आपने कम्प्लेक्स नंबर लिया, z इज इक्वल है x प्लस अयोटा y, तो इसके मॉड को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और ये किसके इक्वल होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये है मॉडुलस का फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, और आगे हम क्वेश्चन में जो है वो इसको यूज़ भी करेंगे। और ये
मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है कि जो पॉइंट आपने जो है वो अपने आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, उस पॉइंट का ओरिजिन तक से जो डिस्टेंस है ये है कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। इसको मॉडुलस बोलते हैं। जैसे देखें ये डायग्राम में बताया हुआ है कि आपने एक्स और वाई को रिप्रेजेंट किया, ये आपका ए पॉइंट है, तो यहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। चलें जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव डैट जी बार इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल नंबर। ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर किसी प्रूफ में आता है, इसका मतलब है आपने इस प्रूफ को दोनों तरह रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसकी दो पार्ट्स हों। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है जी बार इज इक्वल टू जी, ठीक है, और साथ लिखा हुआ है जी इज़ रियल। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है पहले आप उससे लेट करेंगे कि जी बार जो है वो जी के इक्वल है, और प्रूफ क्या करेंगे कि अगर ऐसा है तो जी जो है वो एक रियल नंबर है। और कन्वर्सली फिर आप करेंगे, फिर आप लेट क्या करेंगे, फिर आप लेट करेंगे कि जी एक रियल नंबर है। अगर जी रियल है तो आपको प्रूफ करवाना पड़ेगा कि जी बार इज इक्वल टू जी है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने लेट किया कि जो जी है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। लेट हमने क्या किया, जी इज़ रियल, तो हमें प्रूफ क्या करवाना है, हमें प्रूफ करवाना है कि जी बार इज इक्वल टू जी, यानी कि जी जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। जी अगर रियल है तो स्टार्ट में हमने क्लियर किया था कि अगर जी रियल नंबर है, इसका मतलब है उसका इमेजरी पार्ट यानी कि बी जो है वो क्या है, ज़ीरो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखें, अगर जी ज़ीरो है तो बी उसका मेजरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होगा, तो हम जी को क्या लिखेंगे, जी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस अयोटा, यानी कि इज़ इक्वल्स टू ए। इसी तरह जब हम इसका जी बार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ज़ीरो अयोटा, वापस आपके पास क्या आ जाता है, ए। तो इससे हमारे पास क्या आता है कि जी इज़ इक्वल्स टू जी बार, जी इज़ इक्वल्स टू जी बार जो हमने प्रूव करना था। अब हम कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली में हमने क्या करना है, कन्वर्सली में हमने लेट करना है कि जी जो है वो इज़ इक्वल है जी बार के। अब हमने प्रूफ क्या करवाना है, प्रूफ करवाना है कि अगर जी बार के इक्वल है तो जी रियल है, जी इज़ रियल। रियल होने का क्या मतलब है कि बी जो है यानी कि उसका जो इमेजरी पार्ट है वो आपके पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो। देखें यहाँ पे z इज़ इक्वल टू जी बार आपने लिया, तो इसका मतलब है अगर z इज़ इक्वल है जी बार के और z आपने लिया हुआ है a प्लस बी अयोटा, तो a प्लस बी अयोटा जो है वो किसके इक्वल है, अपने कॉन्जुगेट के, यानी कि a माइनस बी अयोटा के। उसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब मैंने यहाँ से प्लस इधर जाके माइनस ही हो गया और माइनस बी अयोटा इधर जाके प्लस बी अयोटा हो गया, a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने ऑपोजिट साइन की वजह से, और बी अयोटा प्लस बी अयोटा आपके पास ऐड हो जाएगा टू बी अयोटा, ठीक है। आप देखें, अगर टू बी अयोटा इज इक्वल है ज़ीरो के, तो टू तो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह अयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो बी है ये आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर बी ज़ीरो है तो हमने यही तो प्रूफ करवाना था कि बी ज़ीरो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी इज़ इक्वल है ए प्लस ज़ीरो अयोटा, यानी कि इज़ इक्वल्स टू ए, एक रियल नंबर। तो यहाँ पे ये प्रूफ ख़त्म हो गया। बस आपने ये याद रखना है कि अगर इफ़ इफ़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने प्रूफ को दो पार्ट्स में करना है, ठीक है। पहले आपने लेट करना है जी बार इज इक्वल्स टू जी और प्रूफ करवाना है कि जी रियल है, फिर आपने लेट करना है जी रियल है तो आपने प्रूफ क्या करवाना है, जी बार इज इक्वल्स टू जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर जी बिलोंग्स टू सी शो डैट, पहला पार्ट है इसका, जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ जी। चलें इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ जी। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है कि जी है आपके पास ए प्लस अयोटा बी, तो जी बार क्या आएगा कि उसका मेजरिंग पार्ट का साइन चेंज करें, ए माइनस अयोटा बी। अब आपने जी प्लस जी बार को ऐड कर देना है, यानी कि ए प्लस अयोटा बी प्लस ए माइनस अयोटा बी। तो अब देखें इन दोनों के ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास ए प्लस ए ऐड होकर आ जाएगा 2a। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a। उसके बाद ये जो 2 है ये नीचे जाके इसके साथ जी प्लस जी बार के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल आ गया a। तो a जो है वो एक रियल नंबर है, तो ये आपके पास क्या है, रियल ऑफ जी का जो है वो रियल पार्ट है, क्योंकि आपने जी क्या लेट किया था, जी आपने लेट किया था a प्लस अयोटा बी, जिसमें a जो है ये आपके पास क्या है, रियल ऑफ जी,
यानी कि उसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास क्या है, b। तो आपके पास आंसर में a आया, डैट इज़ रियल ऑफ z। इसी तरह देखें सेकंड पार्ट है z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। तो देखें z माइनस z बार आपने किया a प्लस अयोटा b माइनस a माइनस अयोटा b। जब आप माइनस करेंगे a प्लस अयोटा b माइनस a माइनस अयोटा b, तो माइनस अयोटा b अपना साइन चेंज कर लेगा, ये आ जाएगा प्लस अयोटा b। तो अब a और माइनस a ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अयोटा b और अयोटा b आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 2b अयोटा। उसके बाद क्या करना है, आपने 2 अयोटा को जो है वो नीचे लाकर डिवाइड करवाना, आपके पास आ जाएगा b, और b अभी मैंने आपको बताया b क्या है, डैट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरह ये प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई z बार। तो z मॉडुलस जो है आपको बताया था, z मॉडुलस किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि हमने z लेट किया हुआ है a प्लस अयोटा b। तो z मॉडुलस आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब आप z मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो इस पर स्क्वायर अप्लाई होगा, और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। अब देखें यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आपने z और z बार को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवाया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं a प्लस अयोटा b मल्टीप्लाई a माइनस अयोटा b। तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस a b अयोटा, a को बाद में सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब हम अयोटा b को a के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, a b अयोटा और प्लस माइनस माइनस अयोटा बी मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, और माइनस ए बी अयोटा प्लस ए बी अयोटा जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और ये प्रूफ भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस अयोटा, z2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस, आपने एक्सप्रेस क्या करना है, z1 बार मल्टीप्लाई z3 बार डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। यानी कि इस एक्सप्रेशन को आपने a प्लस अयोटा b की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले तो z1 z2 z3 की जो वैल्यूज़ गिवन है उनका मैंने सबका कॉन्जुगेट ले लिया, z1 z2 z3। अब आपके पास एक्सप्रेशन था z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2, तो मैंने यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर ली, z1 बार z3 बार और z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखें यहाँ पे 2 माइनस अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा को जो है वो सबसे पहले ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करवाया, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2 माइनस अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा। तो 2 को पहले मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 2 माइनस 6 अयोटा, फिर मैं माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा -1, और माइनस 6 अयोटा ऐड होकर -7 अयोटा, और ये -1 जब होगा तो ये प्लस साइन को चेंज कर देगा -3 की, यह आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 -1 -7 अयोटा। ये देखिए आपके पास आ गया -1 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया। अब आपने क्या करना है, जो नीचे वाली टर्म है 3 माइनस 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है और इससे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। अब देखें 1 -7 अयोटा और 3 प्लस 2 अयोटा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे जो है वो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। अब देखें फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया हमने, नीचे 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर आपके पास 9 प्लस 4 हो जाएगा। इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 13, 11 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट कर दिया। उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपने नंबर को जो है a प्लस b अयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। 11 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 13, 11 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 13 अयोटा। तो ये वो फॉर्म है जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। तो इस तरह आपके जो है वो 5 क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट हो गए हैं।